बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, तफ़सीर कुरान करीम का सिलसिला शुरू है और इब्तदाई चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जा रही हैं। आज दो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है कि कुरान करीम का नुज़ूल कब हुआ, और दूसरी बात मक्की और मदनी आयात के खसूसियात और उनमें फ़र्क क्या है। ये दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात, कुरान मजीद का नुज़ूल 3 मरतबा हुआ है। पहली मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्तियों की सूरत में लौह महफूज में जमा फरमाया, तो ये एक ही दफ़ा अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया। तो शब बारात वाली रिवायत को अगर मुकम्मल सच मान लिया जाए, क्योंकि उसमें ज़ईफ़ रिवायत है, इख्तलाफ तो है, लेकिन हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर के मुताबिक तो फिर वो शब बारात की रात को लौह महफूज में एक ही मरतबा अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, और दूसरी मरतबा लौह महफूज से आसमानी दुनिया तक नाजिल फरमाया। तो इसमें कुरान मजीद की तफसील मौजूद है, तशरीह मौजूद है, वाज़े आयात हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि अल्लाह पाक ने एक ही रात में इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना था, लैलतुल क़द्र की रात थी कि अल्लाह पाक ने पूरा कुरान पाक एक ही मरतबा लौह महफूज से आसमानी दुनिया तक नाजिल फरमाया। और तीसरी मरतबा नुज़ूल कुरान आसमानी दुनिया से शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। 23 साल में तकरीबन ये कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा और 23 साल में ये मुकम्मल हुआ। इसकी इब्तदा हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पाँच आयात मुबारक सूरत अलक़ की इब्तदाई नाजिल हुई, और जब नुज़ूल शुरू हुआ उस वक्त महीना रबीउल अव्वल का था। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, बयान सुना या कहीं से पढ़ा कि रबीउल अव्वल में नाजिल हुआ है कुरान, फिर पढ़ा कि रमज़ान में नाजिल हुआ, फिर पढ़ा कहीं किसी और से सुना कि शब बारात में नाजिल, शब बारात मुबारक रात है उसमें नाजिल हुआ, फिर वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुकम्मल इल्म का कोर्स तो पढ़ा नहीं होता, उलमा के साथ ताल्लुक़ भी नहीं होता। बस फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं पे पोस्ट पढ़ ली या कहीं से कोई क्लिप देख लिया, फिर परेशान होते हैं। उलमा कराम जो 10-12 साल 15 साल चटाई पे बैठकर उलमा के सामने बैठकर इल्म हासिल करते हैं, उनके सामने पूरा कुरान होता है और बहुत सारी अहादीस उनके सामने होती है, मुताले में होती हैं, तफसीर आयात और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी। तो फिर वो सही तरह बताते हैं कि बात शाबान वाली भी ठीक है, शब बारात वाली बात, शब कदर लैलतुल कदर में नाजिल होने वाली बात भी ठीक है कि रमज़ान में नाजिल हुआ, शब कदर की रात थी, और बात रबीउल अव्वल वाली भी ठीक है कि रबीउल अव्वल में कुरान नाजिल हुआ। तो इसकी तत्बीक उलमा कराम यूँ फरमाते हैं कि पहली मरतबा जब नाजिल हुआ तो शाबान की रात थी, शब बारात की रात थी, लौह महफूज में तख्तियों की सूरत में अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, और लौह महफूज से आसमानी दुनिया तक अल्लाह पाक ने पूरा कुरान एक ही बार नाजिल फरमाया। तो महीना रमज़ान का था, रात शब कदर यानी लैलतुल कदर की थी। और फिर तीसरी मरतबा जब दुनिया में शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, शुरू हुआ, तो महीना रबीउल अव्वल का था, सोमवार का दिन था, गारे हिरा थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्तदाई आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये इब्तदाई आयात लेकर आए। तो फिर थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा, जितने अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक की हिकमत ज़रूरत पड़ती गई, अल्लाह पाक नाजिल फरमाते गए। 23 साल में तकरीबन ये पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। आखिरी आयात सूरतुल बकरा की आयत नंबर 281 नाजिल हुई। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये आखिरी आयत है जो नाजिल होने वाली है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात मुबारक पर। तो यहाँ कुरान पाक मुकम्मल हुआ, उसके बाद चंद दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में रहे, फिर रहमत फरमा गए, इंतकाल फरमा गए। तो दूसरी बात मैंने अर्ज़ की मक्की आयात और मदनी आयात, मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 86 सूरतें मक्की कहलाती हैं, पढ़ी जाती हैं और नुस्खा में लिखी हुई हैं, और 28 सूरतें मदनी कहलाती हैं। हिजरत से पहले जो शान वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात और सूरतें नाजिल हुई वो मक्की कहलाती है। हिजरत के बाद शान वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरत कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मक्की सूरतों में, मक्की आयात में अकायद को ज़्यादा बयान फरमाया गया है। अक़ीदा तौहीद को बयान फरमाया, अक़ीदा रिसालत, ख़त्म नबूवत,
क़यामत, आखिरत, मरने के बाद ज़िंदगी, जन्नत, जहन्नम, इस पर ज़्यादा दलाइल और इसमें ज़्यादा बयान फरमाया गया है। और मदनी आयात के अंदर, मदनी सूरतों के अंदर अहकामात को ज़्यादा बयान फरमाया गया है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तबलीग, जिहाद, हलाल हराम के मसाइल, विरासत के मसाइल, ये तमाम अहकाम और मसाइल जो है मदनी सूरतों में बयान फरमाए गए हैं। मक्की सूरतें छोटी हैं और मदनी सूरतें बड़ी हैं, यानी तवील हैं, लंबी सूरतें हैं मदनी। और एक और फ़र्क भी है कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर खिताब अय्युहन्नास से है और मदनी सूरतों में ज़्यादातर खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से है। और इसी तरह मक्की सूरतों में मुशरिकीन के साथ ज़्यादा उनको दावत दी गई है और उनका तज़किरा किया गया है और उनको दलाइल बयान, उनके लिए दलाइल बयान किए गए हैं मुशरिकीन के। और मदनी सूरतों में यहूद और मुनाफिकीन का तज़किरा ज़्यादा है। तो इसी तरह मक्की सूरतों के अंदर फसाहत और बलागत ज़्यादा है, क्योंकि मक्का में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। मक्का वाले कहते थे कि हमारे जैसा कोई फसीह बलीग है ही नहीं। तो कुरान मजीद ने चैलेंज किया कि इस जैसा कुरान ला कर दिखाओ, 10 सूरतें ला कर दिखाओ, एक ही सूरत बना कर दिखाओ। वो ना बना सके। उनकी फसाहत, उनकी बलागत कुरान के मुकाबले में बिल्कुल मगलूब होगी और कुरान गालिब रहा। और आज तक और क़यामत तक कुरान पाक का चैलेंज जो है सामने है और कोई इसके मुकाबले में नहीं आया। इसी तरह मदनी सूरतों में भी फसाहत बलागत है, लेकिन मक्की सूरतों की निस्बत कम है। इसी तरह आयात सजदा जो है वो मक्की सूरतों में ज़्यादा है और कल्ला का लफ्ज़ भी मक्की सूरतों में ही आया है। इस तरह जो है ये आपस में मक्की और मदनी सूरतों में ये फ़र्क है। तफसीर का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद को और इसके पैगाम को सारी दुनिया तक, सारे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।